ठीक है, सब लोग आए गए होंगे। मुझे एक चीज बताओ, 2 दिन से वो 5 क्वेश्चन किसी बच्चे ने ग्रुप पे पूछे हैं, किसी को करना नहीं आता है? विदुषी, तुमको भी नहीं आता है करना? सर जो वो 5 क्वेश्चंस थे ना, वो आपने हाँ बोला हाँ। था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर वो हुआ ही नहीं कभी। नहीं नहीं, वो समझ गया मैं, लेकिन बहुत लोगों ने क्लास में कर लिया था, तो मैं साथ साथ में हिंट दे रहा था। तो मतलब हाँ। क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट में से कोई नहीं कर पाया। विदुषी, तुमसे भी नहीं हुआ क्वेश्चन? सर वो 5 में से जो फर्स्ट वाला था ना, वही मुझसे हुआ, बाकी के 4 मुझे नहीं आया। तो फिर ग्रुप पे बोलो आप लोग, सर नहीं आ रहा। मुझे लगा कि, मेरे को जितना याद है, जब मैंने क्लास में दिया था वो होमवर्क, जब क्लास में हम लोग बैठ के किए थे ना, तो कुछ लोगों का लास्ट तक पहुंच गया था, याद आ रहा है? तो फिर उसमें मैं हिंट देते गया था साथ साथ में, ऐसा सर मुझे याद आपने आता है। पहला क्वेश्चन करवाया था और फिर बाकी के 4 आपने बोले थे कि ट्राई करने के लिए, लेकिन फिर भी आप बोले थे कि नहीं नहीं, डिस्कस 16, करेंगे। देखो ना 16th वाला मुझे अच्छे से याद है, किया था। हाँ सर वही सर, फर्स्ट क्वेश्चन किया था आपने। फिर फर्स्ट मतलब कौन सा, 15th वाला 16th वाला, कौन सा कह रहे हो, कौन सा किया था? 1 मिनट सर, मैं बता देखो, क्योंकि अब हो गया, मतलब अब आप लोग एडजस्ट हो चुके हैं। अब आप लोग को मैं एग्जाम में अब मार्क्स नहीं आएंगे तो अब डांट सुनोगे मेरे से, ठीक है? अब तक मैं बड़े प्यार से सब चीज करा रहा था कि आप लोग एडजस्ट हो गए। नाउ वी विल टेक द स्पीड एंड अब आपको प्रॉपरली डांट सुननी पड़ेगी मेरे से, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है? अब बोलो, हाँ कौन सा किया इसमें से डिस्कस, बताओ भाई। इसमें का एक भी डिस्कस नहीं हुआ था। कोई कह रहा है ना एक कराया, मेरे को लगता है 16th किया है हमने क्लास में। तो 16 में आपने एक हिंट दिया था कि वो 5n उसको ब्रेक हाँ सर, करना आपने n एक स्क्वायर क्वेश्चन प्लस कराया था। 5n प्लस 8 वाले को। 15th भी नहीं किया हमने क्लास में, 15th वाला। नहीं 15 नहीं किया। पर हो गया। पता नहीं, मेरे को 15 तो याद आ रहा है, मैंने क्लास में किया था। मैंने किसी और बैच में पढ़ाया क्या सीक्वेंस सीरीज हाल फिलहाल में? नहीं, मैंने किसी और बैच में सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ाया, आपके ही बैच में पढ़ाया है मैंने। सर आपने वो TN, वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें डिनोमिनेटर गिवन था और फिर आपने नहीं नहीं, बोला था चलो कि डिवाइड करके देख लेंगे, उससे फिर हो जाता। देख लेते हैं। पता नहीं, वो क्लास का लेक्चर सुन लूंगा मैं खुद से ही खोल के। n-1, मुझे याद आता है कि यहाँ पे n+1 और एक n बचा हुआ है, क्या करें अभी बताओ? सर n को n+2 -2 लिख देते हैं। क्यों? सर n-1 इंटू n इंटू इसमें n+1 बन इंटू जाएगा। n+2 आ सकता है। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन गया ना, ये बात समझ में आती है कि ये अलग सीरीज है और ये अलग सीरीज है। पहले ये बताओ, ये चमकता है कि ये और ये आपस में कटेंगे नहीं, है ना? ये अलग सीरीज है और ये अलग सीरीज है, ये मानते हो? यस सर। तो अब इस वाले को सॉल्व कैसे करते हैं? वो नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो n-1 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। मुझे वैसे उस दिन का लेक्चर याद है, कुछ लोग एंड तक सब लोग थोड़ा ना वहीं फंसे रह गए थे, कुछ लोग एंड तक पहुंचते जा रहे थे और मैं हिंट देते जा रहा था। n+1 n+2 माइनस यहाँ पे क्या होगा बताओ? n-1 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस, बोलिए, n-2 n-1 n+1। अभी इससे क्या शुरू हो जाएगा? और जब n का वैल्यू डालना शुरू करोगे तो ये सब आपस में कटेंगे और ये सब आपस में कटेंगे। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए इसको।
फटाफट कॉपी करिए आप लोग इसको। अगर किसी का नहीं बना पांचों क्वेश्चन तो ग्रुप पे बोलना चाहिए ना। मैं तो इस एक्सपेक्टेशन में था कि आप लोग आलस कर रहे हो इसलिए नहीं बना रहे हो। फिर ऑस्ट्रेलिस बोलता है कि सर उसमें आपने हिंट दिए थे। मुझे तो नहीं मालूम वो डिस्कस नहीं हुआ। डिस्कस होना क्या है मतलब? भाई अगर नहीं हुआ है तो आप लोग पूछोगे ना यार क्वेश्चन, सर नहीं हुआ। और मैंने किसी और बैच में नहीं पढ़ाया टॉपिक, इस साल आपकी यहाँ पढ़ा रहा हूँ मेरे ख्याल से। पता नहीं, शायद मेरिट बैच में पढ़ाया था क्या, आई डोंट रिमेम्बर दैट। रब करे इसको। 2 मिनट। रब करे। हाँ सर हो गया। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन किसी ने सोचा कुछ? सर वो सेकंड टर्म फैक्टराइज हो जाता है, n+2 n+3 और +2 आता है उसमें। ये n+1 n+4 है ना? तो हमको जो आता है एपी वाला उसके टाइप से करें तो क्या बन सकता है? n+2 n+3+2 है ना? ये tn आ गया। देखो क्या फायदा हो रहा है, मैं अपना टेम्पलेट पकड़ के हूं, मैं अपना एपी वाला स्पेशल टेम्पलेट पकड़ के बैठा हो गया हूं, मैं छोड़ ही नहीं रहा उसको। n+3 n+4 प्लस ट्वाइस क्या आएगा बोलो? n+1 और n+4। ये क्लियर है? यस हाँ सर, सर। अब ये सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा सर। इसको इस वाले को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? n+5 माइनस n है ना, तो 1/5 क्या बन जाएगा बोलो? n+1 n+2 n+3 n+3। और मैथ्स में मजाक चल रहा है क्या? मैथ्स में लोगों के मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं क्या? पढ़ क्या रहे हो तुम लोग भाई? n+5 माइनस n इंटू n+1 n+2 n+2 n+3 n+4। n+4। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा बोलो? सर उसमें सिग्मा वाला लगा देते हैं। सिग्मा हाँ लग सिग्मा वाला जाता भी लगा सकते हैं। हाँ सिग्मा वाला भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ सीधा ही, क्या अंतर पड़ता है ना? क्या हो जाएगा बोलो? n-2 n+1। अरे सिग्मा वाले से अच्छा होता है अगर लगा सको तो, फास्ट आंसर ज्यादा साफ साफ आते हैं। कितना आएगा डिफरेंस? n+7 माइनस n 2/9। जब तक लोग क्लास की अपनी दिक्कत नहीं बताएंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है बैच में। इतना क्लियर है? यस सर। अभी n की वैल्यू डाल के ये अपना अलग से कटेगा, ये अपना अलग से कटेगा। ये बात चमकता है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? सर 1 मिनट। हो गया सर।
17th क्वेश्चन, क्या है करने का? आपके मन में क्या है करने का, बताओ। 17th क्वेश्चन क्या है मन में करने को, बताइए। सर आपने बोला था कि डिवाइड कर देना उसको तो स्पेशल डिवाइड कर देना। सीरीज। हाँ सही बात है, डिवाइड करो। ऊपर में क्या लिखा है बोलो? n⁴ माइनस n स्क्वायर बाई 4n स्क्वायर माइनस 1 है ना। हाँ तो डिवाइड कर दो, सही तो बोला मैं। डिवाइड करो, क्या आएगा? n स्क्वायर इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 माइनस, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन कर लो, मैं ऐसे ही करता हूँ डिवीजन। अभी यहाँ पे कितना आ गया? माइनस n स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर क्या चाहिए? -3/16, सही है ना, देख लो। +3/16 बाई 4n स्क्वायर माइनस 1। मैंने लॉन्ग डिवीजन किया है, कुछ नया नहीं किया है, आप चेक कर सकते हो, मैंने सही किया है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो क्या बन गया बताओ? n स्क्वायर बाई 4 -3/16 -3/16 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये बात समझ में आती है? यस सर। क्या समझ में आता है इससे, बताओ। अभी सॉल्व कर सकते हो इसको? हाँ सर। कैसे भैया, बताइए। हाउ? n स्क्वायर वाला सिग्मा। समेशन tn क्या हो जाएगा बोलो? समेशन n स्क्वायर बाई 4 माइनस समेशन 3/16 -3/16 बाहर लेके समेशन 1/2n माइनस 1 इंटू 1/2n प्लस 1। ये बात चमकती है। ये अलग सीरीज है ना, ये हाँ आपका सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, और ये सीरीज सॉल्व कैसे होगी? स्पेशल सीरीज से। स्पेशल सीरीज वाले से। मतलब मैं आपके लास्ट 4-5 टेस्ट से मार्क्स नहीं देख रहा था, मार्क्स देख के तो मेरे दिमाग ही खराब हो गया भाई। मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है सब लोगों ने मैथ्स छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है कि बस मैं पढ़ा दूंगा तो आपका आईआईटी हो जाता है। नहीं भैया, मेहनत आपको करनी पड़ती है, मैं बस पढ़ा सकता हूँ। हद ही हो गई यार, एक बच्चे के मैथ्स में 100 नहीं है, मजाक चल रहा है। एक के शायद है, शायद भाई किसी के नहीं है। मार्क्स ही नहीं है, 43 53। भाई इतने सिंपल पेपर है, क्या मजाक कर रहे हो? हलवा बना रखा है क्या मैथ्स को यार? किसी को डाउट पूछना है, सब चुप बैठे रहते हैं। एक्साइज करो ले -100 पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कुछ डिस्कस ही नहीं करना किसी को। सिद्धांत शिंदे सब चुप बैठे रहो। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो क्लास में? हैं? सर वीडियो पॉज हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। यस हाँ सर। भाई बताओ, ये साइज करोले माइनस उल्टा की कहाँ चुप बैठे हो तुम लोग घर में? साइज क्लास में है कि नहीं? 10 बार नहीं पूछूंगा मैं। हाँ सर। क्यों नहीं बोलता है क्लास में? भाई तू चुप क्यों बैठा रहता है क्लास में? सर सर वापस वीडियो पॉज हो गया वापस रुक गया सर वीडियो। और आवाज भी नहीं आ रही। अरे हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है अभी। यस सर। चलो ठीक है, अभी सॉल्व। भाई अभी मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब लोग ना डाउट पूछना शुरू करो और क्लास में बातें करना शुरू करो। अभी ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। चलो कॉपी करो। सर आपने जो लेफ्ट साइड में जो डिवीजन किया है ना वो मुझे समझ नहीं आया। शुरू में क्लास में मैंने सिखाया था ना एडजस्टमेंट करना हायर पावर्स का, क्यूबिक को फैक्टराइज करना सिखाया था ना मैंने। हाँ सर। एक क्यूब कैसे सिखाया था, वही तो किया है कि यहाँ पर तेरा अगर n पावर 4 है तो मैक्सिमम पावर क्या रहेगा? n स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ हर ब्रैकेट से मैक्सिमम पावर एडजस्ट किया। यहाँ n पावर 4 है, n स्क्वायर बाई 4 इंटू 4n स्क्वायर, 4 कट गया, क्या बन गया? n पावर 4 बन गया। एक्स्ट्रा क्या आया? माइनस n स्क्वायर बाई 4। वापस एक कोशेंट में ये रहेगा, -3/16 किया, क्योंकि यहाँ -n स्क्वायर चाहिए मेरे को -3/4n स्क्वायर आया, मैं -3/16 दिया, तो -3/4 और -n/4 मिला के तरह कितना हो गया? -n स्क्वायर ना। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट टेस्ट में किसी के मैथ्स में 70% से कम नहीं आए थे, पहले ही कह रहा हूं। रब करूं मैं इसको? हाँ यस सर। सर। थोड़ा बहुत हो गया मजाक, अब ठीक है। अब सब कुछ हो गया, बेसिक तैयार हो गया। अब मार्क्स चाहिए। अब मार्क्स मतलब मार्क्स से क्या ही करूंगा मैं? कंसेप्ट ही नहीं है। 30 मार्क्स थोड़ा ना, 30 मार्क्स पढ़ाया है क्या? मजाक चल रखा है। 2n + 2 बाई n स्क्वायर प्लस 2n। हाँ भाई अब बताओ, मेरा कॉमन सेंस क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन से हिंट मिल रहा है कुछ? क्या करूं बोलो? सर वो Divide. ले लेंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन कर देना पहले। देखो कभी भी ना लाइफ में किसी भी क्वेश्चन में अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है ना, तो ऑलवेज भी लॉन्ग डिवाइड। ठीक है, करो लॉन्ग डिवाइड। क्या होगा बताओ? n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n चमक रहा है तुम्हारा। n इंटू 2n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2n दिख रहा है विदुषी? n क्यूब एडजस्ट हो गया, n इंटू 2n 2n स्क्वायर, एक n स्क्वायर 3n स्क्वायर 2n हो गया एडजस्ट, प्लस 2 बाई n स्क्वायर प्लस 2n चमक रहा है क्या? तो n प्लस 1 प्लस 2 बाई, बोलो भैया, n इंटू n प्लस 2 है ना। यस तो सर। क्या बन गया? n प्लस 1 प्लस, बोलो वे, 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/n प्लस 2 है ना। हाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आ गया तुम्हारा tn सर। है ना। अभी कर लोगे tn के बाद? इसके बाद भी करके दिखाऊं? कर लोगे यहाँ से? हमारा tn क्या होगा बे? 1 + 1 प्लस, नहीं भैया कर देता हूँ, पता नहीं शायद ये भी ना आता तुम लोगों को। हाँ यार, 2 और 4 t3 3 + 1 प्लस, चमक रहा है ना। ऐसे चलते चलते क्या, ऐसे चलते चलते फाइनली आप क्या कर बैठोगे? आप तो समेशन n कर बैठोगे, समेशन 1 कर बैठोगे, और समेशन का मतलब क्या होता है? बस ऐड करना होता है ना।
उसका हाँ समेशन कर लोगे ना 1 से लेके n तक, है ना? क्लियर है क्या? सारे हाँ क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लेना क्लास के बाद, सॉल्व करके एंड तक। हाँ सर। यस सर। हाँ भाई, कॉपी करिए, 20 भी करूं। स्कूल तो वापस से बंद हो गए ना? हाँ सर। हाँ सर। रब करे। 1 मिनट सर। हो गया सर। n पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 बाई n पावर 4 प्लस n। ठीक है, कैसे करें बताओ? वापस से इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ना, ऊपर का पावर नीचे के पावर से बड़ा और बराबर है दोस्त, है ना? हाँ सर। ऊपर का पावर नीचे के पावर से बड़ा और बराबर है ना, तो लॉन्ग डिवाइड करो, क्या होता है बताओ लॉन्ग डिवाइड में? n पावर 4 प्लस n, और इस बार तो आपका सीधा हिसाब रहेगा। अच्छा, ये कट रहा है क्या? लॉन्ग डिवाइड करो पहले, कितना आता है बताओ लॉन्ग डिवाइड करने पे इसको? n पावर 4 प्लस n इंटू 1 ही चला गया है तो सीधा, तो प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। सबको क्लियर है ना मैंने क्या किया भैया? तो क्या आ जाएगा? Yes. 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इंटू n क्यूब प्लस 1। n क्यूब प्लस 1 क्या होता है भाई? n इंटू n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये चमकता है, क्या आ गया आंसर? 1 बाई n इंटू n प्लस 1। क्लियर है? यस सर। ये आ गया tn। तो अभी समेशन tn डालोगे, क्या आएगा? समेशन 1 प्लस समेशन 1 बाई n इंटू n प्लस 1। ये तो मालूम है n बार है, और इसमें क्या होगा बे? 1 बाई n माइनस समेशन सिंबल बाहर रखते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे ना फिर। 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1 है ना, तो कट कुट के क्या हो जाएगा फाइनली? 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, डा 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 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1, ये कट जाएगा, है ना? तो क्या आ गया आंसर? n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। ये चीज क्लियर है? यस सर। आई होप इतना क्लियर है भैया। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है सर। रब करे। यस सर। यस सर। सर 1 मिनट। चलो ये तो डिस्कस कर दिया मैंने। और क्या था इसमें? और कुछ था क्या इसमें? नहीं सर। नहीं सर, इतना ही। नो सर। नो सर। हो गया सर। 2 मिनट रुक जाओ, मैं पहले एक चीज देख लूं कि मुझे इस साल पढ़ाना क्या क्या है, तो ज्यादा आसान रहेगा ना मुझे बताने के लिए। हाँ, FOM2 है, FOM2 के बाद डिटरमिनेंट है BT PNC स्ट्रेट लाइन सर्कल। ठीक है,
रब करें इसको। हाँ सर। FOM2 में लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? मॉड्स की प्रॉपर्टी कर रहे थे। हाँ सर, मॉड की प्रॉपर्टी से कैसे ब्रेक करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना मॉड की प्रॉपर्टी वाले, है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा फास्ट है ना? यस सर। थोड़ा ज्यादा फास्ट है ना यार, है कि नहीं विदुषी? हाँ सर। दुखी मन से बोल रही है। नहीं सर। सर फोर्थ क्वेश्चन में 3 प्लस क्या है? 3+7 है। अच्छा, लाइट चमक रही है। चलो इतने क्वेश्चन आपको मॉड्स फाइनली सिखाने के लिए काफी होंगे। थोड़ा सोच के करो क्या हो रहा है। आप सोचो कब प्रॉपर्टी से लगाना अच्छा है, कब बिना प्रॉपर्टी के अच्छा है। आप सोचो कब क्या अच्छा है, वो आपको खुद फील आनी चाहिए कब प्रॉपर्टी लगाना अच्छा है, कब प्रॉपर्टी लगाना नहीं अच्छा है। सर फोर्थ क्वेश्चन में +7 मॉड के अंदर। नहीं। हाँ बेटा, हाँ 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 सर वो लाइट के कारण ठीक से दिख नहीं रहा। हाँ, चमक रहा है वो, मुझे दिख रहा है। उसको मैं क्या कर सकता हूँ, लाइट नहीं है। लाइट लाइट आ कहाँ से रही है? आई कांट डू एनीथिंग। सोचिए करो सब लोग, और सब लोग करो प्लीज। अगर नहीं करना है तो बोल दो, मैं फिर आगे पढ़ा देता हूँ। रिफिल भर दो ना इसमें। झूलो झूलो, पैर खराब कर लो झूल झूल के। इंसान एक बार समझता है।
सर हाँ सर थर्ड वाले में हम एक बार प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद खोलना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है पहले ही खोल दो। ओके सर। तुम्हारी इच्छा, जैसे करना है करो। मुझे करना होता है मैं पहले ही खोल के 3 केस बना के और फिर प्रॉपर्टी लगाता। और तुम उसका रिवर्स चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। आप भले ही स्लो कर लो बेटा, लेकिन मुझे एक बार में सबका आंसर सही चाहिए। सर आप सेकंड वाला आप प्रॉपर्टी से करके एक बार बता सकते हो? देखो सेकंड वाले में ऐसा है ना कि प्रॉपर्टी से कुछ होने वाला नहीं है खास। ठीक है, आपने एक काम करो, सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिए क्या? यस हाँ सर। सर, क्वेश्चन हाँ, सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो। फिर मैं क्या करूंगा ना, मैं एक एक करके सॉल्व करते रहूंगा 5-5 मिनट पे। ठीक है, कॉपी कर लिए क्वेश्चंस? हाँ सर, क्वेश्चन कॉपी कर हाँ लिया। सर। सबने कर लिया है ना यार? यस सर। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो सीधा पहले प्रॉपर्टी से कैसा है ना, थोड़ा सा आसान गिरता है बस। ये 3 और ये -3, अपना क्या आया x-1, यह आ गया -1 से 5। ओके ठीक है, अभी ये तो ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब क्या होता है, -1 से x-1 एंड हेलो x-1 से 1 5। हाँ, ये तो ऑलवेज ट्रू है, बिकॉज मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड का मतलब हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्शन। तो क्या आ जाएगा ये -4 से x6 6 एंड -∞ से इन्फिनिटी। अभी इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बताओ, -4 से 6। 6। ये क्लियर है? यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? Mod of x minus 2 the whole mod मॉड ऑफ x-2, अच्छा, मॉड ऑफ x-2 का होल मॉड plus 2 हाँ का whole mod greater हाँ than or equal to 7। हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन का जिसका नहीं हुआ सॉल्यूशन कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन रब करें। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया।
दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन में कैसा है ना कि मतलब mod x माइनस टू प्लस टू ग्रेटर देन 7, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसमें अपन देखो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा दिया तो प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 और mod x Less. माइनस टू प्लस टू लेस देन माइनस 7 है ना। ध्यान रखना ये और है, और मतलब यूनियन होता है ना, या तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये बात समझ में आती है। और का मतलब क्या होता है, ये भी हाँ हो सर, सकता है एंड ये भी हो सकता है, भी ठीक है। होता है। अब ये तो फॉल्स है क्योंकि मॉड है ना, मॉड प्लस टू लेस देन माइनस 7, यहाँ तो 5 आ गया ना, तो बस ये वाला बचा। यहाँ क्या आया बताओ, प्लस टू तो उधर चला गया, क्या आ गया, ग्रेटर देन 5, यस और नो, ओके। Yes. अभी इसका मतलब क्या होता है बताइए कि mod x माइनस टू या तो 5 से बड़ा है या mod x माइनस टू माइनस 5 से छोटा है, यस और नो, है ना। Yes sir. तो अब इससे क्या आएगा बताओ, mod x जो होगा लेस देन माइनस 3, अगेन 5 आ गया, और mod x ग्रेटर देन 7, यहां तक क्लियर है। हाँ सर। फिर यहां पर क्या आएगा आंसर बताओ, x या तो 7 से बड़ा, x या तो माइनस 7 छोटा, ठीक है। तो अपना सिस्टम का फाइनल आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 7 Yes, sir. यूनियन Union 7 से 7 से इंफिनिटी। infinity. ये था सेकंड क्वेश्चन। सर 1 मिनट कॉपी कर रहे हैं। हाँ हाँ, कॉपी करो कॉपी करो। अभी नेक्स्ट दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं 7:30 पे करूंगा, नेक्स्ट तीन को, हाँ 2 क्वेश्चन का। हेलो सर। सर इसमें बोलो। हमने और सर। क्यों लिया, क्या क्या क्या, इसमें हमने और क्यों लिया? उस दिन लिखा था ना इसलिए लिया। उस दिन क्या लिखा था, mod x ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या था, mod x ग्रेटर देन 7 का क्या मतलब बताया था उस दिन, बताओ कि x या तो 7 से बड़ा हो सकता है या x जो है माइनस 7 से छोटा भी हो सकता है ना। हाँ। x ये भी हो सकता है और x ये भी हो सकता है ना, तो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, इसके लिए क्या आता है, और आता है। अगर ये mod x लेस देन 7 है, इसका मतलब क्या था, x 7 से छोटा है लेकिन माइनस 7 से बड़ा है। हाँ सर। हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन को लेस देन 7 ले और फिर जो सॉल्यूशन आया उससे ना मत मत, नहीं रियल नहीं, नंबर से माइनस। नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दोस ट्रिक्स। वो ट्रिक्स यहाँ पे काम कर जाएंगी बट नॉर्मली काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लो इसी मैंने कुछ और फंसा दिया, क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे करना है वैसे करते, डोंट चेंज द इनइक्वालिटी एंड ऑल, ठीक है। डोंट अप्लाई द ट्रिक्स, जो है सो है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक। फालतू में कॉम्प्लिकेशन नहीं करना।
थर्ड और फोर्थ क्या था बताओ? थर्ड क्वेश्चन क्या था? x माइनस वन का मॉड x-1 का मॉड माइनस माइनस x-3 का मॉड और फिर होल हम्म ग्रेटर देन लेस देन less इक्वल than टू less than equal लेसर to देन इक्वल टू 6. यही था ना? ठीक है. अब हाँ. there can be two approaches to this question. Fine. One approach can be first apply the property and then open the mods, or open the mods and then apply the property. Your wish how you want to proceed. ठीक है. तो तुम बताओ कैसे करूं मैं? पहले प्रॉपर्टी से कर देता हूं, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता उससे. ये 6 से -6, ये दो इनइक्वालिटी आ गई. ठीक है. नाउ वी हैव टू, ऑब्वियस सी बात है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना यार, है ना? तो केसेस क्या बन रहे हैं बताओ? पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस. सीधा केस बताइए मुझे. माइनस इन्फिनिटी से 1 का केस बना, 1 से 3 से 3 1 से फिर 3 3 से एंड infinity infinity. बस. अब इस वाले में क्या खुलेगा बताओ? -6 से ये आ जाए तुम्हारा कितना आ रहा है बताओ? x -1 -x -3, एक्सेस करेगा 2 लेस देन 6. ये तो ट्रू है ना? यस सर. अच्छा तो ये अगर ये ट्रू है तो इस केस का आंसर क्या आएगा? 3 से इन्फिनिटी पूरा आ जाएगा. हाँ सर. 1 से 3 बताओ. 1 से 3 में क्या बना है बीच वाला? x -1 प्लस x -3. ओके. लेस देन 6 क्या आ गया बताओ? -6 2x - 4 लेस देन 6 क्या आ गया बोलो? 2x -2 से 10. बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं. -1 से बोलो भैया 5, 5. ये भी है ना? true है. इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है बताओ? 1 से 3 आ रहा है ना पूरा. हाँ हाँ सर. ठीक है. इधर आओ. -6 से खोलो क्या बनता है बोलो? minus of 1 - x प्लस x minus -3 3 लेस देन 6. तो -6 से बड़ा है -2 और 6 से छोटा. यस ट्रू यस सर. हाँ है ना? तो कंप्लीट सेट आ जाएगा ना आंसर में. अरे ये बात समझ में आती है? yes तो तो फाइनल आंसर क्या आ गया? इन तीनों का यूनियन. तो minus -इन्फिनिटी से plus +इन्फिनिटी. फोर्थ क्वेश्चन बताओ क्या था? x -1 का mod x -1 का मॉड. -3 the whole mod हाँ +7 the whole mod equals to 5. ये तो सिंपल था. x -1 का -3 प्लस 7 क्या होगा बोलो? +-5 ना. हाँ मॉड x इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है? +-5. इसका मतलब क्या हो गया बताओ? फटाफट बताते चलो. ठीक है. -3 प्लस, तो अगर +7 है तो क्या हो सकता है? उधर जाके एक बार क्या बन जाएगा? -2. या एक बार क्या बन जाएगा? मॉड x -3, सॉरी, हाँ भाई कोई तो बोलो. -3 और -12. -12. दोनों ही केस में क्या हो गया? 5 और 5, क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं नहीं हो सकती. 3 और 4 हो गए. नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैं 740 में सॉल्व करूंगा. सर एक मिनट कॉपी करना है. हाँ हाँ कर बेटा. अपना टेस्ट देके लिंक तो जा
बोली कहीं ना।
चलो 5 और 6 बताओ। X तो 6 by क्वेश्चन बताओ। x by x minus 1 the whole mod less than or equal to 1. ये तो बनना चाहिए। हाँ सर, हो गया। x by x minus 1 1 से -1, दिस मतलब दो इनइक्वालिटी है ना, एक ये एंड x by x minus 1 लेस देन 1। ठीक है, अब ये तो सॉल्व करने आता है हमको कि x by x minus 1 plus 1 है ना, ये कितना हो जाएगा बताओ। ऊपर जाएगा तो 2x minus 1 by x minus 1 एंड 1 x by by x minus 1 minus 1 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 by x 1 by minus 1 less than 0. 1 by x minus 1 less than 0. This will be minus infinity से 1 and this will Minus be infinity से half union 1 से infinity. 1 से infinity। अब इन दोनों में क्या करना है, एंड करना है, मतलब इंटरसेक्शन Intersect. करना है, intersection. तो आंसर विल बी हाफ तक। ठीक है, हाँ, 6 क्वेश्चन क्या है। x minus 2 by x plus 1 the whole mod Greater than equal to greater 2. तो x minus 2 by x plus 1 या तो 2 से बड़ा और x minus 2 by x plus 1 लेस देन -2 है ना। तो इसका सीधे आंसर बता दो क्या, सॉल्व ही करूं मैं इसको भी। 3x plus 2 3x by x plus 1 लेस देन 0 और X यहाँ पे plus आ जाएगा 4 by x plus 1 less than 0. कितना, X plus 4 by x plus 1 less than हाँ 0. लेस देन 0, तो यहाँ से आ गया माइनस इन्फिनिटी से -4, नहीं, -4 से 1. -4 से -1 यूनियन यहाँ से आ जाएगा -1 से 0. लेस देन 0 है ना, -1 से 0। 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है क्या जो मैंने सॉल्व किया है। हाँ सर, मैच कर रहा है। ठीक है, Yes. चलो नेक्स्ट दो 755 पे। सर यहाँ पर एंड क्यों लिया फिफ्थ वाले में और क्यों नहीं लिया? तो ये इसका मतलब क्या हो बेटा कि ये जो चीज है ये -1 से बड़ी है एंड 1 से छोटी है ना, इस चीज को -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा होना पड़ेगा ना। ये जो चीज है इसको -1 से बड़ा होना है और साइमल्टेनियसली 1 से छोटा होना है ना, इस चीज को -1 से 1 के बीच में रहना है। सर इस आपका चीज को, हाँ इस चीज को -1 से 1 के बीच में रहना है ना हमेशा, इसलिए एंड आएगा ना। यस सर। दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है ना, इस चीज को -1 से बड़ा और साइमल्टेनियसली 1 से छोटा भी होना है। ठीक है, यस सर।
सर वो x -4 होगा ना फर्स्ट पार्ट में? कहाँ इसमें बोल रही है? हाँ सर। मुझे नहीं मालूम, मैं तो ध्यान, उसने बोला मैंने लिख दिया, बाकी लोगों ने कहा आंसर मैच कर रहा है, इसलिए मैं चुप रह गया। मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। x+1 एलसीएम लिया, 2x+1 माइनस नहीं रहे, x+4 हो रहा है। $750 हो गया ना। नेक्स्ट दो क्वेश्चन क्या थे? mod of x minus 2 by mod of x plus 1 less than or equal to 3. वापस बोलो क्या था? mod of x minus 2 by हाँ mod of x हाँ plus 1 mod of x plus 1 हाँ less than or equal to 3. हाँ लेस देन, इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी? जो नॉर्मल से करना होगा जो। हाँ, अपन नॉर्मली ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ब्रेक तो कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली कैन ब्रेक एंड सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इतना बताओ। कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हो। कर सकते हैं। क्यों? मॉड x हमेशा पॉजिटिव में होता वो है। पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड हाँ, तो तो positive। यहाँ पे वी कैन हैव अ थिंग अप्लाइड कि हम लोग, लेकिन मैंने सिखा रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, कंफ्यूजन मत किया करो, बट यहाँ पे कर सकते हैं, करो ना करो तुम्हारी इच्छा, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये चीज जो है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ? -5 यहाँ गया और यहाँ आ गया 2 mod x, ओके। तो क्या आ गया? -5/2 से mod x बड़ा है, तो क्या आ गया आंसर? -इन्फी से इन्फी। ये एक मेथड था। मेथड 2 क्या हो सकता है बताओ? आप दो केस बना दोगे जी, है ना। क्या बना दोगे बोलो? 0 से इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से 0, बोलो बॉस। तो 0 से इन्फिनिटी में क्या आएगा? x - 2, हाँ बोलो। हाँ 3x + 3, तो 3x + 3 -x + 2 by x + 1, तो ये कट जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x + 5, ठीक है। तो इस केस का क्या आंसर आ जाएगा? -इन्फिनिटी से -5/2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। अरे चमक रहा है, मैं कुछ भी कह रहा हूँ, बस सुनते हो तुम लोग। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में सॉल्व कर लीजिए। इस केस में क्या होगा बोलिए? -x - 2 -x + 1 लेस देन 3, ठीक है। किसी ने किया है तो बता दो, अदरवाइज मुझे करना पड़ेगा पूरा। 2x - 5 2x - 5 by x - 1। पक्का ना? इसका आंसर कितना होगा? -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। अगेन इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? पूरा आ गया ना, -इन्फिनिटी से 0, जो यहाँ पर आया था ना, सेम आंसर। ये बात चमकती है। दिस वाज मच फास्टर मेथड बिकॉज वी कुड ऑब्जर्व कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी कैन Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई। बट अगर आप नहीं ध्यान रख पाते हो तो माय थंब रूल स्टैंड्स, डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? mod x plus हाँ mod of x² minus x plus 1 हाँ, lesser than equal to 3। लेस देन इक्वल टू 3, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? 5 है 3 की जगह। 5 है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं 8 9 भी है।
9th में, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ये तो खुल जाएगा, इस पे ये इस चीज पे कुछ कमेंट कर सकते हो? पे बनाएंगे सर। ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड ए इज पॉजिटिव। याद है, क्वाड्रेटिक है ना। हाँ, तो ये sir. तो इस मॉड पे तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हाँ सर। Yes, अब sir. अब दो केस बन जाएगा, है ना, कि माइनस इन्फी से 0। ये केस क्यों बन रहा है बताओ? इस वाले मॉड की वजह से। तो क्या लिखा होगा, ये x खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 5, ठीक है, कट गया। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 4, 4 मतलब x माइनस 2 x प्लस 2 2। लेस देन 0। सो वी हैव -2 से +2। ओके बॉस, हाँ इन सर। दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्या आएगा आंसर, 0 से 2। 0 माइनस इन्फी से 0 में व्हाट विल हैपन, ये माइनस से खुलेगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 5। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 5। ओके, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -4 हाँ, ये फैक्टराइजेबल है क्या, 1 + -√5। 1 + -√5, बढ़िया। तो -1 -√5 और दूसरा वाला आएगा 1 + √5। ओके, so what will happen here, plus minus plus, so what is the answer, 1 - √5 से 1 + √5। क्लियर है? अभी इसका इससे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना यार। 0 से हाँ, sir. हाँ, तो क्या आएगा बताओ, ये तो नेगेटिव हो गया ना, तो कहां आंसर आएगा बताओ, 1 - √5 से 0। अरे भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन हाँ, समझ sir. में आया कि नहीं आया? ये आया, माइनस sir. इन्फी से 0 है, ये 1 - √5 से 1 + √5 है, तो 0 पे रुक जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, 7th 8th, इसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं? एक ही बचता है 9th वाला। 9th वाला कौन सा है, करो उसको। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है बताइए। Mod of x minus 1 plus mod of x एक minus वाला रब नहीं कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं रब नहीं कर रहा हूँ, बट 8th वाला तेरा बना नहीं था। 8 वाला तक मैं पहुंच ही नहीं पाई, 7 तक ही बना पाई। सर आपने टाइम दिया था 45 तक, लेकिन आपने 40 को ही डिस्कस करना चालू कर दिया। अच्छा, सॉरी, मेरे को लगा 50 कहा था ना, मैंने 50 पे स्टार्ट किया था करना डिस्कस। नहीं सर।
हाँ भाई, 9th क्वेश्चन क्या था बताइए। mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 minus of mod of x minus 7 mod minus 7 less than or equal to 7। ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या मुझे? कर सकते हो सॉल्व? कर सकते हैं सर। बताओ इसका आंसर बताओ सीधा। सर -11 से 17/3। -11 से 17/3। 7 से 3। यूनियन 7 से 3। ओके ठीक है, मैं इसको आंसर मैच कर लेता हूँ फटाफट। 1 2 7। सर बोला सर। हाँ हाँ सर क्या 7 से 3। सर 7 से 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 1 पे? 1 पे वैल्यू कितनी है? -2 -1 1 -6 -5 है। 1 पे वैल्यू -5 है ना? 1 पे वैल्यू -5 है कि नहीं है? हेलो, इसमें 1 डाल के बताओ एक्सप्रेशन पे कितनी वैल्यू है। क्या कर रहा हूँ मैं? 1 -5 ही आ रहा है मेरा, ठीक है। और ठीक है, और 0 पे वैल्यू, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना। इस लाइन इक्वेशन कितनी आएगी? -x + 1 -x + 2 + x - 7 -3x -4। तो 0 पे इट इज -4। ठीक है, ये ऐसी लाइन है। और फिर 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? somebody tell me the value on 2। सर 1 4 आएगा ना सर? हाँ x - 4। हाँ ठीक है, काम ज्यादा अंतर नहीं पड़ा मुझे, ठीक है। इसमें बताओ 2 पे वैल्यू 0 1 1 और ये -2 -5 1 -5 -4। 2 पे आ रहा है -4, ठीक है ओके। और फिर 7 पे कितना आ रहा है? 6 + 7 - 2 5 11। 7 पे आ रहा है 11 ओके। और फिर ऑब्वियसली वैल्यू ऊपर बढ़ जाएगी, तो ये ऐसा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी चाहिए <7। तो <7 कहीं यहाँ पर है, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट -x - 4 = -11 आ जाएगा। तो x इज -11 है हाँ 7। तो x इज -11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके बाकी हर जगह आउटपुट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आउटपुट है वो 7 छोटा है। ये y = 7 है, तो फाइन। तो ये वाला, तो 2 से 7 में क्या इक्वेशन बनी है बता रहा। 2 से 7 में x - 1 + x - 2 + x - 7। x तो is less 3x than or equal to नहीं 17/3। 2 से 7 में सब कुछ पॉजिटिव खुलेगा, ये वाला नेगेटिव खुलेगा ना। तो 3x - 10, तो 3x - 10 = 7, x = 17/3। हाँ आंसर सही है, आंसर सही है। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं, नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। करिए उसको। आपके मॉड में स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। चलो बाय। ओके सर।